हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष देवांगन आप सभी का देवांगन क्लासेस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, टेंस कंप्लीट हो चुकी है, सारे रूल्स कंप्लीट हो गए हैं। आज हम प्रैक्टिस करेंगे टेंस का। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब्स। दिए गए हैं वर्ब्स, उसको क्या करना है, टेंस पहचान के, मतलब क्या टेंस लगेगा ये पहचान के उसमें पुट करते चलना है। क्वेश्चन नंबर 1, द अर्थ ब्लैंक राउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये आपका क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, और ये बनेगा किसमें, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। तो आपका क्या बनेगा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मूव्स। ठीक, सेकेंड नंबर का देखिए आप, क्या है, अदिति प्रिया ब्लैंक हर टीथ एवरी मॉर्निंग। मतलब क्या बोलता है, अदिति प्रिया रोज सवेरे ब्रश करती है। उसकी वो क्या है, डेली रूटीन है, और डेली रूटीन वाले काम को प्रेजेंट के इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, अदिति प्रिया ब्रशेस। ठीक है, नेक्स्ट है, स्कूल ब्लैंक अगेन ऑन जनवरी 5th। अब ब्लैंक में भरना क्या है, स्टार्ट से भरना है, तो ओपन होगा फिर से। ठीक है, फ्यूचर की बात करते हैं, ओपन होगा लेकिन फ्यूचर में नहीं रखता है, नहीं बनेगा। बनेगा किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्यों, रूल पढ़े हैं, फिक्स्ड टाइम टेबल के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहां क्या आ जाएगा, यहां आएगा आपका क्या, स्टार्ट्स। ठीक, नेक्स्ट है, ही यूजुअली ब्लैंक भोजपुरी। मैं बताया था, यूजुअली, जनरली, ऐसा वर्ड जब यूज हो, ऐसा वेट वर्ब जब यूज हो, तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, ही है, तो ही है तो क्या लगेगा, वर्ब में एस या ईएस लगाना ही है, तो बन जाएगा ही यूजुअली स्पीक्स भोजपुरी। ठीक, नेक्स्ट है आपका, अ वेजिटेरियन इज अ पर्सन हु नेवर ब्लैंक मीट। जो कभी मांस नहीं खाता है, यही बोलना पड़ेगा ना। तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा आपका क्या, इट। और चूंकि एक ऐसे व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति की बात कर रहे हैं, इसलिए एस या ईएस तो लगाना पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका, डेथ ब्लैंक टू एवरीवन वन सूनर और लेटर। मतलब हर किसी की मृत्यु होती है, चाहे पहले चाहे बाद में, ये बोल रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये प्रोवर्ब हुआ, और प्रोवर्ब हमेशा किसमें बनता है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में बनता है। तो यहां क्या जाएगा, डेथ कम्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड नंबर का आपका क्वेश्चन क्या कहता है, समझिए ध्यान से, सप्लाई द करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स। मतलब आपको पास्ट टेंस यहां यूज करना है, पास्ट में चारों में से कोई भी। ठीक है, देखिए क्या बोलता है, दे ब्लैंक होम आफ्टर दे ब्लैंक देयर वर्क। अब देखिए, मैं आप लोगों को बताया था आफ्टर और बिफोर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या बताया था, आफ्टर में जब यूज होगा तो आफ्टर के बाद आपको पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट यूज करना है, और आफ्टर के पहले पास्ट का इंडेफिनिट यूज होगा। तो यहां पास्ट का इंडेफिनिट मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो गो का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, गो वेंट। तो यहां बन गया क्या आपका, वेंट। अब उसके बाद आफ्टर के बाद आपका क्या बनेगा, पास्ट का परफेक्ट बनेगा। तो दे, इसका पास्ट परफेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, दे हैड फिनिश का क्या हो जाएगा, फिनिश्ड। सेकंड नंबर है, द पेशेंट ब्लैंक बिफोर। बिफोर का कॉन्सेप्ट क्या बताया था मैं, कि बिफोर के पहले आपका क्या बनेगा, पास्ट का परफेक्ट बनेगा, और बिफोर के बाद आपका क्या बनेगा, पास्ट का इंडेफिनिट बनेगा, यही बताया हूं। तो बना लेते हैं, डाई। डाई को आप पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पेशेंट हैड डाइड। ओके, अब बिफोर के बाद वाला सेंटेंस क्या होता है, पास्ट का इंडेफिनिट, तो द डॉक्टर अराइव्ड हो जाएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक, थर्ड वन, ही ब्लैंक फॉर अ वॉक आफ्टर ही ब्लैंक हिज डिनर। फिर से कहानी आ गया आफ्टर का। अब आफ्टर का कहानी में क्या करते हैं, बाद वाला पास्ट परफेक्ट, पहले वाला पास्ट का इंडेफिनिट। तो ये हो जाएगा, ही वेंट फॉर अ वॉक आफ्टर ही हैड ईटन, वर्ब का थर्ड फॉर्म। समझ में आई बात। थर्ड नंबर है आपका, सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द पास्ट ऑब्लिक प्रेजेंट टेंस
ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, मतलब आपको पास्ट में या प्रेजेंट में सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको जमाना है। पहला सेंटेंस बोलता है बाबर ब्लैंक राणा सांगा एट खानवा, मतलब बाबर, उसके बाद यहां बोला जा रहा है, देखिए इतिहास की घटना है। अब इतिहास की घटना मतलब पास्ट की घटना है। अब पास्ट की घटना को किस में बनाएंगे, पास्ट के इंडेफिनिट में बनाया जाता है। तो क्या बनेगा, डिफिट का क्या हो जाएगा, पास्ट के इंडेफिनिट में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, सेकंड फॉर्म लगता है, ये बनेगा आपका क्या, डिफिटेड। ठीक, सेकंड नंबर है when I blank her she blank playing hockey, जब मैं उसको देखा, ठीक है, ये बोलेंगे जब मैं उसको देखा तो उसका काम जारी था हॉकी खेलने का। तो जारी हुए काम के लिए किसमें, कंटिन्यूअस में बनाया जाता है। तो क्या बनेगा, जब मैं उसको देखा, तो when I वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है, जब मैं देखा तो when I saw her she, अब किस में बनेगा, पास्ट में बनेगा, वो भी कंटिन्यूअस में। तो क्या बनेगा, शी वॉज प्लेइंग, ये तो है आगे, तो क्या बनेगा, शी वॉज प्लेइंग हॉकी। ठीक, नेक्स्ट है आपका आई ब्लैंक हिज लेटर अ वीक अगो। मैं बताया था यदि वाक्य में आपको यस्टरडे दिखाई दे, एगो दिखाई दे, इसका मतलब वो किस में बनेगा, पास्ट के इंडेफिनिट में बनता है। तो क्या बन जाएगा आपका, आई रिसीव्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म बन गया। ठीक, नेक्स्ट है आपका ही ब्लैंक स्कूल लास्ट ईयर। ये भी बताया था मैं, यदि सेंटेंस में लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट बर्थडे ऐसा सेंटेंस वर्ड यूज हो, लास्ट वर्ड यूज हो, वो हमेशा पास्ट में यूज होता है, प्रेजेंट में कभी नहीं जाएगा। तो क्या बनेगा, ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म बनेगा। तो ही वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या बनता है, लिव का लेफ्ट, ही लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर। ओके, नेक्स्ट है आपका when we blank they blank dinner। देखिए इसमें एक में अराइव यूज करने बोलता है और एक में हैव को लेकर यूज करने बोलता है। तो इसको देखिए, तो क्या बनेगा, जब हम अराइव मतलब पहुंचना, जब हम वहां पहुंचे वे डिनर कर चुके थे, ऐसा आपको यूज करना है। तो क्या बनेगा, दो घटना पास्ट की, जिसमें से एक घटना पहले जो हो जाती है वो पास्ट के परफेक्ट में पहुंच जाता है और जो बाद में घटती है वो पास्ट के इंडेफिनिट में होता है। तो क्या बनेगा, when we arrived, ठीक है, when we arrived, जब हम पहुंचे, वे डिनर कर चुके थे। तो they had कंप्लीटेड हो जाएगा यहां, ठीक है, they had completed dinner। ओके, नेक्स्ट है आपका she blank her fees yesterday। मैं पहले ही बोल चुका हूं, yesterday आए, ago आए, लास्ट के साथ आए, मतलब पास्ट के इंडेफिनिट में बनता है। अब आपको यूज करना है, पे का सेकंड फॉर्म क्या होता है, सेकंड फॉर्म होता है paid। तो she paid her fees yesterday। ठीक है, समझ में आ रही है आप लोग को। देखते हैं चौथा नंबर क्या बोलता है, इंसर्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है। चलिए करते हैं, वी ब्लैंक आवर लेसन फॉर 2 hours, फॉर कर लेना 2 hours। अब लर्न को यूज करना है। अब बताइए प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है, हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म या फिर हैज बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म। सब्जेक्ट क्या मिला, वी मिला, इसलिए यहां क्या बनेगा, हैव बनेगा। तो ये बन गया आपका क्या, वी हैव बीन लर्निंग, बन गया। ठीक है, हैव बीन या हैज बीन और वर्ब में आईएनजी, बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट है इट, इट आया है, इसका मतलब क्या लगेगा, इट के साथ क्या लगता है, हैज लगता है। तो इट हैज बीन, अब वर्ब लगा दीजिए, वर्ब क्या है, रैन है, तो क्या हो जाएगा, रैनिंग, बन गया। ठीक, नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग ब्लैंक यू ब्लैंक फॉर हर। ये क्या दिख रहा है, वेट आपको यूज करना है।
अब यहां मुझे क्या करता है, देखो हाउ लॉन्ग करके बोल रहा है, ये क्वेश्चन सेंटेंस है और क्वेश्चन सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब तो आएगा। अब हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आता है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगता है और यहां सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू का हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगा कि हैज लगेगा, हैव लगेगा, तो बिल्कुल ये हो जाएगा, ये है, ठीक। तो हाउ लॉन्ग हैव यू, ठीक। नया वर्ड क्या यूज होता है, बीन यूज होता है, मैं बोला हूं, तो ये हो जाएगा बीन। उसके बाद क्या लगेगा, वर्ब में आईएनजी लगेगा, तो वेट का क्या हो जाएगा, वेटिंग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहे हैं आप लोग को। फिफ्थ नंबर देखिए क्या बोलता है, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द फ्यूचर टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। आपको करना क्या है, फ्यूचर का यूज करना है, फ्यूचर टेंस का, ठीक है। चलिए करते हैं, बहुत आसान है, रूल्स याद है, डेफिनेटली आप टिक कर पाएंगे। तो पहला क्या बोलता है, ही ब्लैंक दिस ईयर बाय 8 o'clock। मैं बताया था फ्यूचर में तो बेसिकली दो ही रूल पढ़े हैं, एक बताया था बाई के साथ यदि फ्यूचर का कोई टाइम दिया है वो किस में बनता है, फ्यूचर के परफेक्ट में बनता है। सही सोच रहे हैं तो बना लीजिए, क्या बनेगा, फ्यूचर का परफेक्ट। अब स्ट्रक्चर तो याद होना चाहिए भाई, तो क्या बनेगा, ही के साथ विल आएगा, ही विल हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या बनेगा, ये फिनिश्ड, ठीक। सेकंड है आपका, ही ब्लैंक द स्टेशन बिफोर द ट्रेन स्टार्ट्स। ठीक है, देखिए ये एक घटना हो गई, ठीक है, ट्रेन के स्टार्ट होने से पहले वह स्टेशन पहुंच चुका होगा। समझ रहे हैं बात को, पहुंच रहा होगा नहीं, पहुंच चुका होगा, क्योंकि ये घटना है, उसके घटने से पहले कोई चीज हो जाएगा, ये बिफोर की बात कर रहा है, इसलिए इसको भी किसमें बनाना है, फ्यूचर के परफेक्ट में बनाना है। तो क्या बनेगा, ही विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, रीच्ड। ओके, तीसरा नंबर देखिए, आई ब्लैंक फॉर हर व्हेन शी रिटर्न्स होम। अब देखिए ऑप्शन है आपका क्या, वेट। अब इसको करना है आपको फ्यूचर में बनाना है, तो देखिए फ्यूचर में बना रहे हैं, ये कंडीशनल सेंटेंस है। मैं आप लोगों को कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बतलाया था कि कंडीशनल सेंटेंस जो कंडीशन से जुड़ा हो वो हमेशा फ्यूचर में नहीं बनता है, वो प्रेजेंट में बनता है। तो देखिए ये प्रेजेंट में बना है कि नहीं बना है, प्रेजेंट में है। जब वह घर लौटेगा मैं उसका इंतजार करते रहूंगा। समझ रहे हैं बात को, जब वह घर लौटेगा तो उसके इंतजार, मतलब मेरे इंतजार करने का टाइम जो है चलते रहेगा, वो कंटिन्यूअस में दिख रहा है ट्रांजिशन करने पर, तो ये आपका क्या बनेगा, ये जो बनेगा वो कंटिन्यूअस में बनेगा, वो भी किसके, फ्यूचर के। इंतजार कर चुका हूंगा नहीं रहेगा, इंतजार करूंगा नहीं, इंतजार कर रहा हूंगा। समझ रहे हैं बात को, तो क्या बनेगा, when सॉरी आई के साथ क्या लगेगा, शैल लगेगा, आई शैल बी, ठीक है, आईएनजी फॉर्म लगेगा, तो क्या बनेगा, ये आई शैल बी वेटिंग, आई शैल बी वेटिंग फॉर हर व्हेन शी रिटर्न्स होम। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। Fill in the blanks with suitable forms of the verb given in the bracket। इसमें कुछ नहीं बोला कि कौन सा क्या लगना है, आपको टेंस पहचानना है। टेंस पहचानने के बाद आपको क्या करना है, इन दोनों में से क्या आएगा टिक करना है। पहला नंबर देखिए क्या है, हार्ड वर्क ब्लैंक सक्सेस। ये आपका क्या दिखाई देता है, ये आपका एक प्रोवर्ब है, और प्रोवर्ब को हमेशा किस में रखते हैं, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में बनाया जाता है। तो क्या आ जाएगा, हार्ड वर्क्स ब्रिंग्स, वर्क है हार्ड वर्क, ये क्योंकि देखिए ये आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है, इसलिए वर्ब में एस या ईएस लगना ही चाहिए, तो ब्रिंग्स आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका, इफ आई वर अ किंग, यदि मैं एक राजा होता, आई वुड बी हैप्पी, मैं खुश रहता। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ये कैसी घटना हुई, ये इमेजिनरी पास्ट की घटना हुई, और इमेजिनरी पास्ट में हर एक सब्जेक्ट के साथ में क्या लगता है, वॉज की वर्ब, हमेशा वर्ब लगता है। तो देखिए आई एक्चुअल में देखा जाए तो रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आई वॉज होता है, वर्ब कभी नहीं लगता है, लेकिन इमेजिनरी पास्ट के कंडीशन में हर एक सब्जेक्ट में क्या लगता है, वर्ब लगता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वर्ब। ओके, नेक्स्ट है आपका, हिज डॉटर ब्लैंक टू द जू
एवरी संडे, ये देखिए ये एवरी संडे बता रहा है कि उसके प्रत्येक रविवार की क्रिया है, और जो रोज की आदतन क्रिया या एक लिमिट टाइम में आदतन क्रिया जो होती है वो हमेशा किसमें बनता है, इंडेफिनिट में। कौन सा, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में बनता है। तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका क्या, ये प्रेजेंट में है और ये किसमें है, पास्ट में है। मतलब उसकी डॉटर रोज जाती है, रोज मतलब प्रत्येक संडे को कहां जाती है, जू जाती है, ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका 4th नंबर, देखिए व्हाइल आई वॉज रीडिंग, जब मैं पढ़ रहा था, मेरी बेटी माई डॉटर ब्लैंक। ठीक है, अब बताइए वॉज क्राइंग रहेगा कि क्राइड रहेगा। रोना, क्राई मतलब चिल्लाना, रोना की बात कर रहे हैं। तो देखिए जब मैं पढ़ रहा था तो मेरी बेटी रो रही थी, चिल्ला रही थी के सेंस में यूज होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, वॉज क्राइंग। ठीक है, समझ में आ रही है। नेक्स्ट है आपको देखिए 5th नंबर, आई ब्लैंक कॉलेज बिफोर द बेल रैंग। बिफोर का कॉन्सेप्ट तो आप जानते हैं, बिफोर के बाद में आपका पास्ट का इंडेफिनिट है, रिंग के बाद सेकंड फॉर्म रैंग। बिफोर के पहले सिर्फ देखो रूल याद है डेफिनेटली बनेगा, रूल याद नहीं रहेगा कुछ नहीं बनने वाला है। तो बिफोर के पहले क्या आएगा, बिफोर के पहले पास्ट का परफेक्ट। जब पास्ट में दो घटना घटित हो तो पहले जो घट गई है पास्ट का परफेक्ट, बाद में पास्ट का इंडेफिनिट, मैं बताया था। तो बिफोर के बाद आपका क्या आएगा, बिफोर मतलब बिफोर के पहले क्या आएगा, पास्ट का परफेक्ट आएगा, तो हैड रीच्ड आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका 6वां नंबर, देखिए 6वां नंबर क्या कहता है, डिड यू ब्लैंक हर। ये सेंटेंस कैसा सेंटेंस है, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है पास्ट में। ठीक है, तो क्या बनेगा ये बताइए, ये बनेगा आपका क्या, सी। ठीक है, सेकंड फॉर्म केवल एक जगह लगता है, वो है आपका पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव, बाकी सब जगह सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस या टेंस लगेगा। ठीक, नेक्स्ट है आइस ब्लैंक एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए आइस जमता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये क्या है, ये फिजिक्स का रूल है। ठीक है, और फिजिक्स के रूल को किसमें बनाते हैं, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में बनाया जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फिजिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है कोलंबस ब्लैंक अमेरिका। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की है बोलेंगे कि की बोलेंगे। तो देखिए कोलंबस अमेरिका की खोज एक पर्टिकुलर टाइम में कर चुका है, पास्ट की घटना है, हिस्ट्री की आपका इवेंट है, मतलब ये किसमें बनेगा, पास्ट के इंडेफिनिट में बनेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, डिस्कवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है द अर्थ, फिर से आ गए यही सेंटेंस, मतलब आपका क्या, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, इसलिए क्या बनेगा, मूव्स बनेगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका ही ब्लैंक एब्सेंटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब देखिए ये सेंटेंस किसमें बनेगा, फॉर के बाद एक टाइम दिया हुआ है, मतलब ये किसमें बने, और साथ में देखिए आईएनजी भी दिया हुआ है, तो ही इज एब्सेंटिंग नहीं करेंगे। जब इज हो सकता था लेकिन इज क्यों नहीं होगा, इज इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि फॉर के बाद एक टाइम दिया हुआ है। अब जब फॉर के बाद एक टाइम दिया हुआ है मतलब आईएनजी प्लस टाइम किस में चला जाता है, परफेक्ट में चला जाता है, सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूस चला जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हैज बीन। ओके, नेक्स्ट है आपका 5 + 5, 5 और 5 10 होते हैं, 11 हो सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं होगा, मतलब ये गणित का मतलब करना चाहिए, साइंस का ये भी एक रूल है, इसलिए आपका क्या बनेगा, 5 + 5 makes 10। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दे विल प्ले क्रिकेट इफ द प्रिंसिपल ब्लैंक देम। क्या बोलता है, वे क्रिकेट खेलेंगे यदि प्रिंसिपल उन्हें क्या करे, अलाउ करेंगे। मैं भले ही बोल रहा हूं करेंगे, लेकिन आपका आंसर देखो ये क्या हुआ, कंडीशनल सेंटेंस है, और दो फ्यूचर के कंडीशनल सेंटेंस में जो कंडीशनल वाला वाक्य होता है वो प्रेजेंट में बनता है, इसलिए क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल अलाउस होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिखता है, महात्मा गांधी ब्लैंक इन 1948। अब बताइए 1948 पास्ट की ही तो इवेंट है ना भाई, घटना है। अब पास्ट की इवेंट जब होती है वो किस में बनता है, पास्ट के इंडेफिनिट में, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म, मतलब महात्मा गांधी डाइड इन 1948। ओके, नेक्स्ट है इट इज टाइम। मैं बताया था यदि वाक्य का स्टार्टिंग पॉइंट इट इज टाइम से हो तो आगे आने वाला स्ट्रक्चर कैसा होता है,
पास्ट के इंडेफिनिट में होता है। तो आप बना लीजिए इट इज टाइम वी। अब पास्ट का इंडेफिनिट मतलब क्या हो जाएगा, स्टार्टेड होगा, तो आपका सही आंसर हुआ इट इज टाइम वी स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इट ब्लैंक फॉर 5 hours। अब बताइए क्या बनेगा, हैज बीन रनिंग बनेगा कि इज रनिंग। तो सही सेंटेंस इट इज रनिंग होगा क्या, दिमाग लगाइए। देखिए कंटिन्यूअस के साथ में आगे आपका टाइम दिया हुआ है, मतलब आईएनजी स्ट्रक्चर में आगे टाइम दिया हुआ है, तो आईएनजी प्लस परफेक्ट हो जाता है, इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। देखो फॉर करके टाइम दिया हुआ है, अब फॉर करके टाइम दिया हुआ है, इसलिए ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगा और आपका आंसर क्या हो जाएगा, इट हैज बीन रनिंग फॉर 5 hours होगा। ओके, नेक्स्ट है बाय दिस टाइम टुमारो। क्या दिया, बाय दिया प्लस फ्यूचर का एक टाइम देता है, तो आगे सेंटेंस पीछे सेंटेंस जो भी हो वो सेंटेंस फ्यूचर के परफेक्ट में बनता है। पढ़े हैं तो क्या बनेगा, बाय दिस टाइम टुमारो। आई के साथ क्या लगता है, शैल लगता है, तो शैल रीच होगा कि शैल के बाद और कुछ लगेगा, फ्यूचर का परफेक्ट याद करो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, शैल हैव रीच्ड। ठीक है, यहां तक समझ में आया आप लोग को। 17 नंबर देखिए क्या है आपका, ही ब्लैंक टू डाई। अब बताइए इसमें क्या होगा, इज होगा कि विल होगा, ही विल टू डाई होगा कि ही इज टू डाई होगा। समझिए बात को, इज प्लस टू वाला जो स्ट्रक्चर होता है एक्चुअल में एक ऐसा सेंटेंस बोलना होता है जो कि भले ही प्रेजेंट का दिखता है लेकिन वो नियरेस्ट फ्यूचर की बात होती है। जैसे इसी को मैं बोलूं कि वह मरने वाला है, वाला का सेंस देता है, वह मरने वाला है, इसलिए आपका आंसर इज एम आर या वॉज वर्ग के साथ में टू लगता है। ये कौन सा सेंस देता है, वाला। प्रेजेंट में है तो वाला है, पास्ट में है तो वाला था। जैसे मैं बोलूं मैं नरेशन पढ़ाने वाला था, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई वॉज टू स्टडी नरेशन। पढ़ाने वाला मतलब टीच बोल देंगे तो सही रहेगा, पढ़ने वाला में आप स्टडी कर दीजिए, पढ़ाने में टीच कर दीजिए। मतलब वाला का सेंस देता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वह मरने वाला है, तो क्या बना आपका, ही इज टू डाई। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, इज। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर बोलता है एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट की बात कर रहा है, आगे बोलता है ही ब्लैंक टू हिज टीचर। एट प्रेजेंट मैं बोला था एट प्रेजेंट कंटिन्यूअली ऐसे वर्ड का यूज किया जाए तो आगे सेंटेंस किससे बनता है, कंटिन्यू से बनता है। तो एट प्रेजेंट वह अपने टीचर से बात कर रहा है, तो क्या जाएगा, टॉक्स आएगा कि इज टॉकिंग आएगा, तो आपका क्या आएगा, इज टॉकिंग आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आई विश। याद करो आई के साथ जब विश लगता है आगे कोई भी सब्जेक्ट हो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट या तो फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगेगा। ठीक है, मिला लीजिए, आई विश आई ब्लैंक द चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। काश मैं छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री होता, 1 साल पहले ही मैं कोचिंग खुलवा देता। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या होगा, वर्ब होगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका 20 नंबर लिखिए, सेंटेंस है आपका व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन। जब मैं स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन ब्लैंक लेफ्ट। जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन छूट चुकी थी। तो आपका सही सेंटेंस क्या बनेगा, देखो एक स्ट्रक्चर हुआ पास्ट का, दूसरा स्ट्रक्चर भी पास्ट में ही लेना है। ठीक है, 2 घटना पास्ट में, जो घटना पहले घट गई उसका पास्ट परफेक्ट और दूसरा वाला पास्ट का इंडेफिनिट। इधर तो ऑलरेडी पास्ट का इंडेफिनिट है, मतलब आगे के स्ट्रक्चर को हमें क्या करना है, पास्ट का परफेक्ट करना है। तो आपका क्या हो जाएगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इफ यू ब्लैंक हार्ड यू विल सक्सेड। यदि तुम कठिन मेहनत करोगे तुम सफल होगे, ये बोलना चाह रहे हैं। तो क्या लगेगा, क्या लगेगा, विल वर्क बिल्कुल नहीं लगेगा, तो सही क्या हो जाएगा, वर्क लगेगा। क्यों, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस में कभी भी शैल या विल का यूज नहीं किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है हैड द टीचर नॉट कम। मैं 2 घटना बताया था, हैड वाला एक बताया था जिसका कॉम्बिनेशन वुड वाला बताया था। याद करो, हैड है तो वुड हैव है, और पास्ट में है तो वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में बताया था। याद नहीं आ रहा है तो एक बार फिर आप अच्छे से रूल्स को पढ़िए, बिना रूल्स के कुछ नहीं होना है भाई।
ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, हैड है, तो आगे स्ट्रक्चर में आपको क्या याद रखना है, वुड है। एक कीवर्ड बना लो, ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा। ट्रांसलेट करने आए चाहे मत आए, लेकिन आपको सिलेक्शन लेना है, नौकरी करना है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वुड है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ही बिहेव्स, वह बर्ताव करता है, व्यवहार करता है, एज इफ, मानो जैसे वह मेरा क्या हो, बॉस हो। याद करो, एज इफ या एज दो के बाद आपका स्ट्रक्चर इमेजिनरी पास्ट को ये फॉलो करता है, और इमेजिनरी पास्ट में हर एक सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, वॉस की वर लगता है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, वर, ठीक। नेक्स्ट है आपका ही ब्लैंक यट, मैं बताया था यदि सेंटेंस में यट नाम का वर्ड दिखाई दे, वो पास्ट में नहीं बनता, वो किस में बनता है, वो परफेक्ट में बनेगा, वो भी प्रेजेंट के परफेक्ट में बनेगा। तो आपका सही सेंटेंस क्या बनेगा, ही हैज नॉट कम यट, वह अभी तक नहीं आया है। होपफुली अभी तक जो पढ़े हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है कि कैसे रूल्स कनेक्ट होते चले जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन ऐसा देखे हैं जिसमें से हम रूल नहीं पढ़े हैं। अगला देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं, इसके लिए भी रूल बहुत जरूरी है, रूल है तो सब है, ठीक है। देखते हैं, क्वेश्चन बोलता है आपका क्या, डायरेक्शंस, क्या बोलता है, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इफ एनी, इफ देयर इज नो एरर योर आंसर इज ई। आपको स्लैश करके दिया हुआ है कौन से पार्ट में गलती है, ये पहचानना है, गलती नहीं है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ई होगा, ठीक। इसमें भी आपको क्या है, रूल पता होना चाहिए, बिना रूल के कुछ नहीं होना है। क्वेश्चन है आपका, व्हेन यू विल फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम यू विल बिकम एबल टू फाइनलाइज द प्रोजेक्ट। देखो मेन क्या करते हैं, कैसे चेक करते हैं, इसको वो ध्यान दीजिए। आपको एक एक सेंटेंस पकड़ते चलना है और उसमें कोई गलती है क्या, ये खोजते चले जाना है। तो हमने रूल पढ़ा है, कंडीशनल सेंटेंस यदि व्हेन से स्टार्ट हो, इफ से, इन केस से, एज सुन एज लॉन्ग एज, वो कभी भी फ्यूचर में नहीं बनेगा। भाई क्वेश्चन सेंटेंस तो नहीं है, इसका मतलब एक कंडीशनल सेंटेंस ही है, मैं बताया था। तो व्हेन से स्टार्ट हुआ, कंडीशनल सेंटेंस है, तो शैल या विल नहीं लगेगा, तो शैल विल नहीं लगेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए आंसर हो गया। बस आपको इतना किक करना है, ट्रांसलेशन आए ना आए सही पकड़ना है, और सही तभी पकड़ाएगा जब आपके पास रूल रहेगा। नेक्स्ट है व्हेनेवर, देखो आ गया, इतने में ही आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि व्हेनेवर से आपको क्या रूल बताया हूं मैं, व्हेनेवर से स्टार्ट हुआ मतलब आगे आने वाला सेंटेंस का स्ट्रक्चर जनरली किस में होगा, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में होगा। तो क्या दिखाई दे रहा है, व्हेनेवर यू आर कमिंग हियर, जब भी तुम यहाँ आ रहे हो, ऐसा बोलते हैं क्या, नहीं, जब भी तुम यहाँ आते हो, मतलब एक किस में बनेगा, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में बनेगा। तो व्हेनेवर यू आर कमिंग नहीं होगा, यू कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मतलब आपका आंसर क्या है, बी है। थर्ड नंबर, इट इज अपियरिंग टू मी, सेंटेंस अपने आप समझ में आ गया होगा कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसमें आईएनजी लगता नहीं है, वो वर्ब कौन सा है, अपीयर भी एक वर्ब है, वर्ब में अपीयर, लुक, सीम, याद आ रहा है। तो आपका आंसर अपीयरिंग नहीं होगा, ये पूरा गलत है, मतलब आपका आंसर क्या है, ए है। तो क्या होगा सही सेंटेंस, इट अपीयर्स टू मी दैट यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट योर फ्रेंड्स एंड देयर पेरेंट्स। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका क्या, चौथा नंबर पे देखिए क्या बोलता है, द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम लिव्ड हियर फॉर मोर देन अ मंथ बट ही हैज नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम। देखो सेंटेंस एक लाइन से ऐसे पढ़ दोगे तो आपको उतना समझ में नहीं आता है कि कहाँ गलती, सब तो सही लगता है, लेकिन आपको क्या करना है बोला हूं मैं, पार्ट पार्ट को पढ़ते चलना है, उसके अकॉर्डिंग आगे पीछे है कि नहीं है ये चेक करो। तो देखो क्या बोलता है, द ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी जो कि क्या है, सिटिंग किया, बैठा हुआ है रूम में, ठीक है, रहता था यहाँ कितने, फॉर मोर देन 1 मंथ। अब इससे समझ में आ गया होगा, क्या समझ में आया, फॉर के बाद आपका एक टाइम दिया हुआ है, उससे क्या बनता है, उससे बनता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब एक बूढ़ा व्यक्ति जो रूम में बैठा हुआ है कई दिनों से, मतलब क्या बोलता है, फॉर मोर देन अ मंथ, 1 महीने से अधिक रहते आ रहा है, समझ रहे बात को, मतलब ये क्या बनेगा, ये बनेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो लिव्ड नहीं होगा, क्या बनेगा, हैज बीन लिविंग।
ठीक है, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब समझ में आया इसमें से कैसे आपको आंसर निकालना है। फिफ्थ नंबर देखिए क्या बोलता है, अ मिसोगाइनिस्ट इज अ पर्सन हु इज हेटिंग वुमन। इतने में आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसमें आईएनजी नहीं लगता। उसमें से मैं क्या बताया था, हेट बताया था, लव बताया था, याद आ रहा है। तो आपका गलती कहां दिख रहा है, यहां गलत दिख रहा है। तो ये आपका सही सेंटेंस क्या बनेगा, मिसोगाइनिस्ट एक ऐसा आदमी होता है जो महिलाओं से क्या करता है, नफरत करता है। तो ये बनेगा क्या, हु हेट्स होगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट बनेगा। ओके, आपका आंसर क्या हो गया, बी। टिक करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर देखिए, द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ lies in the fact that he is getting up before sunrise and has a 2-mile walk every morning। देखिए इसमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें गलती, एक एक पार्ट को पकड़ते जाइए, आपको आंसर दिख जाएगा। द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ, इसमें कोई गलत नहीं है। लाइज मतलब ये सीक्रेट बता रहे हैं कि प्रेजेंट, सीक्रेट बता रहे हैं तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में बन रहा है। इन द फैक्ट दैट, यहां तक कोई गलती नहीं लग रहा है। अब देखिए आगे क्या बोलता है, ही इज गेटिंग अप, वह उठ रहा है। मतलब हम ऐसा रोज की उसकी आदतन क्रिया की बात कर रहे हैं, तो उठ रहा है थोड़ा ना बोलेंगे, वह उठता है सूर्योदय के पहले, और वो क्या करता है, 2 किलोमीटर रोज चलता है, ऐसा बोलेंगे। क्योंकि ये क्या है, ये आपका नित्य क्रिया है, डेली रूटीन वाले कामों के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ही इज गेटिंग के बदले क्या हो जाएगा, ही गेट्स अप। मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। 7 नंबर देखिए, इट इज हाई टाइम। आपको समझ में आ गया होगा कि आगे आने वाला सेंटेंस प्रेजेंट के परफेक्ट में होगा। नहीं भाई, ये पास्ट के इंडेफिनिट में होगा। इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ये 3 चीज को याद रखना था। तो आप देखिए क्या दिखाई दे रहा है, यू आर स्टार्टिंग, मतलब आपका आंसर भी, टिक करो, आगे बढ़ो। पार्ट को पकड़ते जाओ, आंसर मिला, टिक करो, आगे बढ़ो। इतना ही काम करना है, लेकिन जो भी करना रूल के अकॉर्डिंग करना। नेक्स्ट है आपका, आई हैव कम टू नो व्हाट योर फादर हैज डाइड लास्ट वीक। अब आपको पकड़ में आ गया होगा, लास्ट प्लस कोई समय दिया है, इसका मतलब उस सेंटेंस को जो बनाना रहता है वो किस में बनाएंगे, पास्ट के इंडेफिनिट में बनाएंगे। और ये किस में बना दिया गया है, प्रेजेंट में बना दिया गया है, गलत है। क्या बनेगा, फादर डाइड हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स विश्ड टू कम हियर टुडे बट नन ऑफ देम अराइव्ड येट। पहले ही बता चुका हूं मैं, कुछ देर पहले ही बोला था, येट आए, मतलब उस टेंस जो देखेंगे सेंटेंस में वो कौन सा होगा, प्रेजेंट के परफेक्ट में होगा। अब देखिए येट से जुड़ा हुआ सेंटेंस, येट दे अराइव्ड येट बोलता है। ठीक है, तो अराइव्ड येट मतलब ये पास्ट के इंडेफिनिट में हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म गलत है। तो क्या बनेगा, देम हैव अराइव्ड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, मतलब आपका आंसर डी। नेक्स्ट है आपका, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, व्हेन हैव यू कम हियर। कहां गलती है, देखो मैं बताया था, यदि वाक्य की मुख्य क्रिया पास्ट में हो तो वाक्य का अदर हिस्सा जो होगा, अदर पार्ट जो दिखाई देगा, वो भी किस में होगा, पास्ट में होगा। लेकिन आप देखिए व्हेन हैव ये क्या है, प्रेजेंट में है, जबकि क्या बोलता है, सैड आपका पास्ट में है, तो इधर भी पास्ट में होना चाहिए। तो आपका ये सही, मतलब सी आंसर हो जाएगा। हैव के बदले में क्या होगा, पास्ट में हैड होगा। अगला देखते हैं, 11 नंबर है, आई विल लेट यू नो एज सुन एज। मैं बताया था कि एज सुन एज वर्ड स्टार्ट हो वो हमेशा किस में बनता है, वो हमेशा बनता है आगे जो है प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। तो एज सुन एज आई विल गेट नहीं होगा, एज सुन एज आई गेट होगा। आंसर टिक करो, आगे बढ़ो। ठीक, नेक्स्ट है आपका व्हेन। फिर से आ गई यही कहानी, व्हेन के साथ में कभी भी, भाई इंट्रोगेटिव है तो लग सकता है, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस में कभी भी आपका विल या शैल नहीं लगेगा। When I will be 30, जब मैं 30 का होऊंगा, क्या बता रहे हैं, ये कंडीशन बता रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, will shall का यूज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, this is ended the first time
इन माई लाइफ दैट आई हियर सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। कहाँ गलती है? मैं बताया था कि इट इज फर्स्ट टाइम, इट इज सेकेंड टाइम, इट के बदले में क्या है? दिस इज द फर्स्ट टाइम। और क्या, बस इतना ही है। दिस वहां इट, बस। अब फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम बोलता है तो कौन सा टेंस? प्रेजेंट का परफेक्ट में बनता है। जबकि आप देखिए आगे सेंटेंस में क्या दिख रहा है? आई हियर दिखाई दे रहा है, तो क्या बनेगा? आई हैव हियर्ड, ऐसा हो जाएगा। मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं रूल को हमारे क्वेश्चन के साथ में? रूल याद रहेगा तो डेफिनेटली आप कनेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका, देखिए, बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड। मैं क्या बताया था? बिफोर का कॉन्सेप्ट, जब दो सेंटेंस जुड़े, देखो एक सेंटेंस ये हुआ और दूसरा सेंटेंस ये हुआ, जिसमें से एक सेंटेंस पास्ट के इंडेफिनिट में, दूसरा सेंटेंस पास्ट के परफेक्ट में होगा। तो बिफोर के पहले वाला पास्ट का परफेक्ट, बिफोर के बाद वाला पास्ट का इंडेफिनिट, इतना ही मिलाना है। तो बिफोर के बाद पहले तो कुछ सेंटेंस दिखाई दे रहा है, तो बिफोर के बाद को मिला लीजिए, पास्ट का इंडेफिनिट होना चाहिए। द अलार्म हैड मतलब पास्ट का परफेक्ट आ गया, गलत है। मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बिफोर के पहले जो सेंटेंस था उसको एक्चुअल में लास्ट में कर दिया गया है, तो वीरा हैड पुल्ड अप, ये तो है ही। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखिए, इफ आई वुड हैव डन दिस। मैं बताया था इफ के साथ में एक स्ट्रक्चर होता है जो पास्ट का इंडेफिनिट होता है और उसके बाद आगे वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। दूसरा बताया था इफ के साथ में पास्ट का परफेक्ट बताया था, तो आगे स्ट्रक्चर होता है क्या? वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। बताया हूं, इतना ही याद है, बन जाएगा। देखो आगे स्ट्रक्चर आई वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब पहले वाला स्ट्रक्चर क्या होगा? पास्ट का परफेक्ट होगा। जबकि आप देखिए इफ वुड हैव डन दिया है, जो गलत है, ये पास्ट के परफेक्ट में होना चाहिए। आपका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। ठीक। नेक्स्ट है आपका, इफ आई वॉज यू, यदि मैं तुम होता, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, ये बोलना चाह रहे हैं। मतलब एक ऐसी घटना है, इमेजिनरी पास्ट की घटना है, और इमेजिनरी पास्ट हमेशा हर सब्जेक्ट में वर लगता है, जबकि यहां क्या लगा है? वॉज लगा है, गलत है। आपका आंसर क्या है? ए है। होपफुली आप लोगों को टेंस का एक कंप्लीट चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं हर एक चीज को बहुत क्लियर कट बताने की कोशिश किया हूं, प्रैक्टिस करवाया हूं, रूल्स याद है, तो जैसे मैं कनेक्ट कर पा रहा हूं आप भी कनेक्ट कर पाएंगे। तो आपका काम क्या है? ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना और साथ में रूल्स को रिवाइज करते रहना। आप नोट बनाइए, छोटा छोटा रूल्स को लिखिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।